हेलो एवरीवन, ये हमारी पजल का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप की पजल्स हम लोग को ज़्यादातर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मेंस में थोड़ा लेवल टफ होता है, बट हम लोग धीरे शुरू से स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक पहुंच जाएंगे। तो ये वाली पजल को हम लोग को पहले पढ़ लेना है और एक चीज़ और हमें दिमाग में रखना है कि जो भी स्टेटमेंट्स दिए होंगे हमें उसे ऑन द स्पॉट एज अ कंडीशन लिखते रहना है। जो मतलब एक शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट कीज बना के लिखना है दैट आई विल टेल यू फर्दर। तो ये क्वेश्चन जो होगा इसको हमें बहुत बहुत अगर केसेस लेने तो हम सिर्फ 2 ले सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू सॉल्व दैट इन जस्ट 1 केस। सो लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग द कंडीशंस वन बाय वन। तो क्वेश्चंस में जो भी कंडीशंस होंगी उन्हें हम लोग लिखते जाएंगे और पहले सारी कंडीशंस को लिख लेना है, उसके बाद ही हम लोगों को डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। तो पहली कंडीशन थी कि W के राइट में थर्ड प्लेस पे V है और V के पास इरेजर है। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि W के राइट में थर्ड है यानी कि 2 छोड़ के V है। सिमिलरली W के इमीडिएट लेफ्ट में कंपास है और U और कंपास के बीच में 2 का गैप है। तो और नीचे जो एरो U और कंपास पे बना है इसका मतलब है इनकी पोजीशंस एक्सचेंज हो सकती हैं और U के पास पेन है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम सारी कंडीशंस को लिखते जाएंगे। अनदर वन इज A इज फेसिंग नोटबुक। तो हम लोग इसको ऐसे बना देंगे, A और नोटबुक के बीच में 2 एरोज लगा देंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन थी कि A के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे R है यानी कि A और R के बीच में 2 का गैप होगा और A के लेफ्ट में R होगा एंड U के एडजेसेंट पर A नहीं होगा और R के पास कंपास नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 पढ़ा और उन्हें ऐसे शॉर्ट की टर्म्स में उनको लिख दिया। और अनदर वन वाज O के राइट में 2 छोड़ करके I और I के पास पेंसिल है और शार्पनर के इमीडिएट लेफ्ट में रूलर है। अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे और जैसे पहली कंडीशन को पुट करेंगे कि V जो है जिसके पास इरेजर है उसके लेफ्ट में 2 छोड़ करके W है और वी कैन से W के राइट में 2 छोड़ के V है। फिर सेकेंड कंडीशन वॉज W के इमीडिएट लेफ्ट में कंपास होगा। तो क्योंकि सब लोग आउटवर्ड देख रहे हैं इसलिए जो नॉर्मली इनसाइड में इमीडिएट राइट होता है वो इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। तो W के इमीडिएट लेफ्ट में कंपास हो गया। फिर W और U और कंपास के बीच में 2 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 केसेस बन के आ रहे थे हमारे। तो हम लोग क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। पहले हमने कंपास और U के बीच में 2 रखे जब कंपास के राइट साइड में U को ले गए और अब कंपास के लेफ्ट साइड में U को ले गए हम लोग। ये 2 केसेस हमारे हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को पुट करेंगे और जैसे जैसे कंडीशंस होती जाए हम उन्हें कट भी करते रहते हैं। अब U के पास A को नहीं होना चाहिए तो हम लोग U के पास एक साइड में छोटा सा बना देंगे A और इसको कट कर देंगे यानी कि A नहीं होना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट कंडीशन को उठाएंगे कि A के सामने नोटबुक होना चाहिए और A के लेफ्ट में 2 छोड़ के R होना चाहिए। अब A के सामने नोटबुक का केस कहाँ हो सकता है? द ओनली पॉसिबल थिंग इज, जैसे कि अगर हम लोग A को यहाँ पे रखेंगे तो A के सामने नोटबुक हो सकता है और A के लेफ्ट में 2 छोड़ करके R भी आ सकता है। और दूसरा अगर A को यहाँ रखेंगे तो A के सामने नोटबुक हो सकता है और A के लेफ्ट में 2 छोड़ के R हो सकता है। बट एक केस था अगर हम R को कंपास पे रखते तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि R और कंपास एक में है। तो इसी अब अगर हम A को यहाँ रखेंगे तो उसके सामने नोटबुक को रखना है और A के लेफ्ट में 2 छोड़ के R होना चाहिए। तो A के लेफ्ट में 2 छोड़ के R होगा बट कंपास नहीं होगा तो A यहाँ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम A को इधर रखेंगे तो A के लेफ्ट में 2 छोड़ के R नहीं आ सकता है। तो इसीलिए A के सामने हम लोग को रखना है नोटबुक को। तो हम लोग अब A को यहीं पे रख सकते हैं और R यहाँ पर आ जाएगा और W को नोटबुक मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन थी O के राइट में 2 छोड़ के I होना चाहिए और I के पास पेंसिल हो। ये हम कंडीशन को अब इस डायग्राम में पुट करेंगे। O के राइट में 2 छोड़ के I एंड I के पास पेंसिल हो। तो अगर हम O को यहाँ रखेंगे, O को कहीं भी रखेंगे तो राइट में 2 छोड़ करके I नहीं आ सकता है। दैट मीन्स दिस केस इज़ नॉट वैलिड। तो हम लोग दूसरे केस पे जाएंगे। O के राइट में 2 छोड़ के I को रखना है अगर हम O कंपास पे रखेंगे तभी I यहाँ पर आएगा, उसको पेंसिल मिलेगी, अदरवाइज और कोई जगह नहीं है। आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं और जो बचा है उसको हम लोग वापस रख देंगे लाइक शार्पनर के इमीडिएट
लेफ्ट में रूलर, उसको पुट करेंगे और ये हमारा फाइनल पजल बन जाएगा और जो बचेगा उसको हम लोग